नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको पेल्विक फ्रैक्चर या हिप बोन फ्रैक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पेल्विक फ्रैक्चर क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, किनको होता है और पेल्विक फ्रैक्चर को सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचानें, क्या सावधानियां बरतें, क्या डाइट लें और इसका इलाज कैसे होगा। क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या इसमें ऑपरेशन हर बार करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा दवाइयों से कैसे इसको ठीक करें, साथ में ऑपरेशन कब जरूरत पड़ती है और क्या क्या सावधानियां इसमें बरतें। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पेल्विक फ्रैक्चर मतलब कूल्हे की हड्डी जो होती है, हिप बोन फ्रैक्चर होता है। ठीक है। अब पेल्विक फ्रैक्चर कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें बाय बर्थ डिजीज होती है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उनकी हड्डियां टूटती रहती है, तो उसमें भी पेल्विक फ्रैक्चर होने के चांस है। या बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती है, आप गिर गए तो पेल्विक फ्रैक्चर होता है। या कुछ केसेस में जैसे एक्सीडेंट हुआ तो पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, आप छत से गिर गए तो पेल्विक फ्रैक्चर हो गया। जवानों में भी हो सकता है, को आप गाड़ी चला रहे थे तो और एक्सीडेंट हुआ तो पेल्विक फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत सारे मैकेनिज्म है। मोस्टली पेल्विक फ्रैक्चर ट्रॉमा पेशेंट्स में होता है। ट्रॉमा पेशेंट्स जो होते हैं, एक्सीडेंटल केस या गिरे हुए या कोई चोट लगी या मारपीट के दौरान हड्डी टूट गई हिप की, तो 15 से 20% होते हैं और ये बहुत सीवियर भी होते हैं। इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जो पेल्विक फ्रैक्चर होता है वो मेनली 3 तरीके का बताया गया है। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन, एक होता है लेटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर, एक होता है वर्टिकल शियर फ्रैक्चर। तो मैं आपको बताता हूं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब जो पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर की, तो उसमें क्या होता है कि 3 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है, जो आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस जो आगे की हड्डी जुड़ी होती है, ऐसे उसके बीच में जो गैप होता है 0.5 mm तक नॉर्मल होता है। अगर वो 0.5 mm से बढ़ के 2.5 तक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1। ये मोस्टली कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों से मैनेज हो सकता है, पर इसमें आपको एक पेल्विक बाइंडर बांधा जाता है, हिप सपोर्ट। ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे। लंबा समय रेस्ट करने के बाद ये ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि यही आपका पेल्विक जो प्यूबिक सिम्फाइसिस था उसका डायमीटर 2.5 से ज्यादा हो जाता है और सैक्रो इलियक जॉइंट में गैप आ जाता है, लाइन में गैप आ जाता है। तो ये टाइप 2 है। इसमें कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 में आपके सैक्रो इलियक लिगामेंट सेपरेट हो जाते हैं और सैक्रो इलियक जॉइंट पूरा सेपरेट हो जाता है और ये पूरा ओपन फ्रैक्चर रहता है। इसमें पेशेंट अनस्टेबल भी होता है और कई बार पेल्विक फ्रैक्चर में जैसे कि आंतों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यूरेथ्रा इंजरी हो जाती है तो यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ता है, ब्लैडर इंजरी हो जाती है तो कई बार ब्लैडर कंजर्वेटिव दवाइयों से भी ठीक हो जाता है और कुछ केसेस में देखना पड़ता है उसको ऑपरेट करके भी ठीक किया जाता है। तो वो ब्लैडर इंजरी का मैं अलग से टॉपिक लूंगा, बाउल इंजरी का। ब्लैडर इंजरी पे मैंने बता रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात आती है लेटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर की। उसमें सुपीरियर इंफीरियर रैमेज जो होता है वो फ्रैक्चर होता है। ठीक है। उस टाइप 1 में ये भी कई बार कंजर्वेटिव मैनेज हो जाता है। छोटे मोटे पेल्विक फ्रैक्चर दवाइयों से और पेल्विक बाइंडर से लंबे समय रेस्ट करके मेडिसिन देके ठीक किए जा सकते हैं। एक होता है आपका लेटरल कंप्रेशन में इंफीरियर सुपीरियर रेमाई प्लस इलियक बोन फ्रैक्चर सेपरेशन हो जाता है। और जो टाइप 3 होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है एंटीरियर पोस्टीरियर का और लेटरल कंप्रेशन का। फर्स्ट और 2 दोनों कंबाइंड होते हैं इसमें टाइप्स। तो ये 3 होता है। एक होता है वर्टिकल शियर जो कि मोस्ट अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है। इसमें जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसमें मैसिव हैमरेज प्रोटोकॉल, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, एफएफपी, प्लेटलेट्स वगैरह तुरंत दिए जाते हैं। क्योंकि पेल्विक फ्रैक्चर अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर है, क्रश इंजरी है या वर्टिकल शेयर है तो इसमें 2.5 लीटर से 3 लीटर पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है, खून बहता है। इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेल्विक बाइंडर अप्लाई करो और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले लो क्योंकि पेशेंट वाइटली अनस्टेबल है। ये आपको डैमेज कंट्रोल सर्जरी इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें कोई कंजर्वेटिव नहीं चलेगा, पर पेशेंट को 1 लीटर क्रिस्टलॉइड्स देंगे। एबीसीडी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो ATLS में होता है, एयरवे, उसमें देखेंगे सर्वाइकल टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है।
एयरवे मेंटेन कर लिया, फिर बायलेटरल एयर एंट्री देखेंगे, फिर सर्कुलेशन देखेंगे, बीपी कितना है, पल्स कितना है, एक्सट्रीमिटीज वार्म है, कोल्ड है, डिसेबिलिटी देखेंगे, जीसीएस कितना है, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, एक्सपोजर में ही आ गया। तो ये हाईली, इसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट बचने के चांसेस काफी कम होते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें। देखो, पेल्विक फ्रैक्चर क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हम उसको पेशेंट को पेल्विक कंप्रेशन करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना, कि पेल्विक फ्रैक्चर है पेशेंट को, कोई स्पाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ABCD ATLS प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने मेंटेन कर ली। अब इसमें क्या होता है, जो इलाज है पेल्विक फ्रैक्चर में, अगर पेशेंट स्टेबल है तो CT टॉर्सो पे जाते हैं, एक्सरे PBH हम करा सकते हैं। उसके अलावा पेल्विक फ्रैक्चर में हम ABG करके देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन कितना है, ब्लड तो ट्रांसफ्यूज करना ही है। पर हर पेल्विक फ्रैक्चर खतरनाक नहीं होता है, कई बार माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि दवाइयों से और पेल्विक बाइंडर से मैनेज हो जाता है, पेशेंट को बेड रेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ये हो गया। अगर पेल्विक फ्रैक्चर में हम एक्सप्लोरेट करेंगे पेशेंट को, अगर हमें पता नहीं वाइटली स्टेबल है तो एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करेंगे। और अगर जैसे बोनी ब्लीडिंग है, हड्डियों से खून बह रहा है पेशेंट का, तो एक्सफिक्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर। और अगर हमें लग रहा है कि वेनस ऊज है तो हम पेरिटोनियल पैकिंग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर पेशेंट को आर्टेरियल ब्लीड है तो उस केस के अंदर हम बायलेटरल इलियक आर्टरीज लाइगेशन करते हैं। अब प्रेग्नोसिस देखो, अगर पेशेंट का माइनर फ्रैक्चर था तो अच्छा ही रहेगा, जान का खतरा कम रहता है। पर अगर सीवियर फ्रैक्चर है, ये सारी अनस्टेबिलिटी है, आर्टेरियल ब्लीड है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, कंबाइंड फ्रैक्चर है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें पेशेंट को ऑपरेट करेंगे। तीनों ऑप्शंस हमारे पास है जो मैंने आपको बताया। इसमें लाइफ स्टाइल और डाइट का भी रोल रहेगा। इसमें पहले बेड रेस्ट है, उसके बाद धीरे धीरे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह 1 महीना 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ये रहेगा। प्लस न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई हार्मोन डिसबैलेंस है तो वो करेंगे, एनीमिया करेक्ट करना है, इन्फेक्शन करेक्ट करना है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके भी किसी परिवार में पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।